अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये रूही दिए की थाली यहीं रखकर चली गई है। कहाँ ये लड़की? मुन्नी, आग लगी है, आग लगी है, बचाओ! मुन्नी, मुन्नी, संभाल के मुन्नी, आग लगी है! मुन्नी, मुन्नी, आराम से! मुन्नी, भैया भैया, मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी! ये क्या हो रहा है? मुन्नी, आराम से भैया, आराम से। मुन्नी बेटा, मुन्नी बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? दिखा ना। मुन्नी के सिर्फ हाथ में लगी है, बाकी वो ठीक है। तुम ठीक हो? मुन्नी बेटा, यहाँ आग कैसे लगी? मुझे नहीं पता। मैं पानी से खेल रही थी। मुझे नहीं पता था वहाँ दिए थे। मुझे नहीं पता थाल कैसे गिर गई और आग लग गई। ये थाली यहाँ किसने रखी? किसने रखी है थाली? हाँ जी, ये थाली यहाँ मैंने ही रखी थी, लेकिन सीरियसली रोही, ये थाल रखने की जगह है क्या? ऐसी जगह थाल रखी वो कभी भी गिर सकती है। और तुम्हें अच्छे से पता है हमारे घर एक बच्ची है, तुम्हें केयरफुल होना चाहिए कि नहीं? अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता, कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? हाशिम, मैंने वो थाल कोने में ही रखी थी और मैंने बहुत संभाल कर रखी थी। रोही, तो क्या मुन्नी झूठ बोल रही है? हाशी, तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? रोही, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको बोल रहा हूं, हमारे घर में एक बच्ची है, हम सबको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें, मुझे, हम सबको। बाकी आज त्योहार है, मुझे इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मुन्नी बेटा, आप चेंज कर लो, आपको सर्दी लग जाएगी। चलो। जो काम मैं इतने महीनों में नहीं कर पाई, वो ये चूहिया कर रही है। चलो अच्छा है, किसी काम तो आई है लड़की। माँ जी, मुझे ये बच्ची नहीं लगती। आपको पता है, नाहर से जिस तरह से ये पटर पटर करती है ना, मुझे तो लगता है कि नाहर की माँ है ये। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं समझ? कुछ नहीं।
मिस्टर नारायण साहब से मीटिंग करने के लिए क्यों नहीं गया? ये मीटिंग के लिए तूने बहुत मेहनत की थी। तू जानता है मिस्टर नारायण ने आज ये डील कैंसिल कर दी। व्हाट? डील कैंसिल कर दी? जीजू, आप एक मामूली सी मीटिंग संभाल नहीं पाए। मैं कैसे हैंडल करता साले साहब? मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था और आप मुझे कॉल करके इसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताने वाले थे। ना आपने कॉल किया ना आपका मैसेज आया, और मैंने कॉल किया था आपको। क्या बोल रहे हैं आपका आप? फोन मेरा बंद आ रहा कहाँ था। मेरा फोन कैसे ऑफ हो गया? शायद पॉकेट में रखा रखे ऑफ हो गया होगा। लेकिन नहार जी, ये मीटिंग तो इतनी जरूरी थी, तो आपको इस मीटिंग के लिए जाना था ना? वही मैं जा ही रहा था, लेकिन मुन्नी उदास थी, उसे मेरी जरूरत थी। उसका मूड चेयर अप करने उसे मैं बाहर घुमाने ले गया था बस। माजी, तुमने इस नौकरानी के लिए करोड़ों का नुकसान कर दिया ना। दादी प्लीज उसका हाथ छोड़िए, प्लीज उसका हाथ छोड़िए अभी। इस बच्ची का भूत तुम्हारे सर पर इस तरह सवार है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए आप लोग मुझे डांट रहे हो। मेरी माँ होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगी। मुन्नी, मुन्नी खुश दादी, अब खुश। रुला दिया ना बेचारी को। नार, ये सब क्या है? तुझे इस बच्चे की पड़ी हुई है? मिस्टर नारायण जो हमसे नाराज हो गए, उसका क्या? हमारी ये डील कैंसिल हो गई, उसका क्या? हमारे करोड़ों का नुकसान हो गया, उसका क्या? इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट हमारे हाथ से चला गया। पापा प्लीज, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आज तक सारी मीटिंग सारी डील मैं ही अटेंड करता हूँ ना, मैं ही हैंडल करता हूँ ना। आज एक दिन बेचारी को घुमाने क्या ले गया था, कौन सा पहाड़ टूट गया? और जीजू, आप वैसे तो रोज बोलते रहते हैं कि मुझे जिम्मेदारियां दो, मुझे जिम्मेदारी दो, मुझे जिम्मेदारी दो। आज आप पर भरोसा करके एक जिम्मेदारी दी थी, आपको भी आपसे मैनेज नहीं हो पाया। वैसे रोज बन ठन के ऑफिस चले जाते हैं आप, लेकिन ऑफिस का एक काम नहीं हो पाया मेरे एब्सेंस में। नाहर, ये क्या बात हुई पापा? एक तो भैया ने जानबूझकर रोमिल जी को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, और अब उन पर ही बरस रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना। अपनी दीदी, आप प्लीज बुरा मत मानिए। नाहर जी का ये मतलब नहीं था। हाँ भी बेटा, पता नहीं नाहर को क्या हो गया है। लोगों से लगाव तो उसे पहले भी था, लेकिन अपने काम के प्रति इतना लापरवाह नाहर पहले कभी नहीं हुआ। सोनी जी, आज तो मैं खुद हैरान हूं इस बात के लिए। मेरा तो सर चकरा रहा है। रे बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, एक कप चाय भिजवाते हैं ना। रोमिल जी, आप भी चलिए मेरे साथ। पिछले कुछ दिनों जो भी घर में हो रहा है वो कहीं ना कहीं मुन्नी से ही जुड़ा है। क्या ये इत्तेफाक है या कोई और बात है? यहाँ से तो बहुत बदबू आ रही है। लगता है कई महीनों से ये दरवाजा खुला नहीं है। भैया जी मैडम। ये कमला जी का ही घर है ना? हाँ यही है। यहाँ सिर्फ कमला ही रहती थी ना? उनके बाद इस घर में कोई रहने के लिए आए नहीं क्या? कमला की मौत के बाद हमने तो किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा है। कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ आने का। शायद उस बेचारी मुन्नी का
सच में कोई भी नहीं है। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है, तो फिर अंदर से पानी कैसे आ सकता है? अंदर कोई तो है। किसके पैर नजर आ रहे हैं। कौन हो सकता है अंदर? हेलो, कोई है क्या अंदर? कोई है अंदर? कोई है क्या अंदर? हेलो, लगता है अंदर कोई मुसीबत में है। मुझे ताला तोड़कर अंदर जाना होगा। घर की नौकर बनाकर लेकर आई थी तुम्हें, लेकिन तुम तो इस घर की वारिस बनने की फिराक में, इसीलिए मेरे पोते को अपनी उंगलियों पर नचाती हो ना। लेकिन तुम्हारी असली औकात ये है। जाओ जाकर ये कपड़े धो। तुम घूर के क्या देख रही हो मुझे? आगे दिखा रही हो? फोड़ के रख दूंगी। जाओ जाकर कपड़े धो। भगवान, ये औरत कौन है और इसकी ऐसी हालत किसने बनाई? बहन जी, आप ठीक तो है ना? बहन जी, इनकी सांस तो चल रही है, लेकिन बहुत ही कमजोर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही गहरी नींद में सोई है। क्या करूं? इनके हाथ में नींबू किसने बांधा है? अभी तो इस औरत की हालत बहुत खराब है। मैं पहले काम करती हूँ, ये पानी बंद करती हूँ, उसके बाद एम्बुलेंस बुलाती हूँ।
नहीं। ये लीजिए, पानी पी लीजिए और अपना मुंह धो लीजिए। लीजिए। कमला, तुम जिंदा हो? कमला, ये लो पानी पियो। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, मुझे मत मारो। कमला, तुम ऐसे डर क्यों रही हो? और मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैं गोइंका हाउस से आई हूँ। मैं रूही हूँ। तुम्हें याद है ना? तुम मुझे जानती हो ना? तुम हमारे यहाँ पे काम करती थी। कमला, क्या हुआ? भाभी जी, आप नहीं आते तो मैं तो मर ही जाती। कमला, क्या हुआ? और तुम्हारी ये हालत किसने की? हमें तो पता चला कि तुम मर चुकी हो। और तुम हमारे घर पर काम करने के दिन से आई क्यों नहीं? भाभी, आप नहीं आते तो मैं तो मर ही जाती। पर तुम अपने घर में क्यों कह दो? और तुम्हारी ये हालत किसने की है? कमला, ये लो पानी पियो। डरो मत। ये लो पानी पियो। कमला देखो, डरो मत। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? भाभी वो कमला, प्लीज डरो मत। बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की है? किसने तुम्हें अपने घर में ही बंद किया है? कुछ दिन पहले आधी रात को कमला, बताओ कौन इंसान? जी मम्मी जी। क्या? जी मम्मी जी, मैं बस अभी आ रही हूँ। कमला, देखो मुझे भी जाना होगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया। लेकिन मैं तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। और सुनो, ये लो, ये पैसे रखो। और तुम प्लीज हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा लेना, ठीक है? और अपना फोन जरूर ठीक करवा लेना। मैं तुम्हें फोन करूंगी और 1-2 दिन में तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? कमला, प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है। आप कमला जी के पड़ोसी हैं? जी। आप प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। मैं इनसे बाद में मिलने आऊंगी। जी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।